कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लाइक अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सभी मेंबर्स जो भी एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं वो सभी मेंबर एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। लाइक हमने एल्केन्स के लिए ये फॉर्मूला देखा था CN2N+2, एल्कीन्स के लिए ये फॉर्मूला देखा था CnH2n एंड एल्काइंस के लिए फॉर्मूला देखा था CnH2n-2। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो एडजेसेंट होमोलोग्स दैट इज कोई भी दो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद या फिर प्रोपेन, प्रोपेन के बाद या फिर ब्यूटेन, कोई भी दो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस होता है सिर्फ एक कार्बन एटम का और दो हाइड्रोजन एटम का, दैट इज CH2। और नेक्स्ट इज इन्हीं दो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में अगर बीच का डिफरेंस होता है CH2, सो इन्हीं दोनों के बीच में मास का डिफरेंस भी इसी CH2 के वजह से आएगा। दैट इज कार्बन का मास होता है 12U एंड हाइड्रोजन का मास होता है 1U। सो यहाँ दो हाइड्रोजन है तो इस केस में हो जाएगा 2U। टोटल CH2 का मास हो जाएगा दैट इज एटॉमिक मास हो जाएगा 14U। सो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रीवियस प्रॉपर्टी के साथ थर्ड प्रॉपर्टी में कि किसी भी दो सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मास का डिफरेंस होता है 14U। पिछला हमने देखा था प्रॉपर्टी में कि उनके फॉर्मूले में डिफरेंस आता है CH2 का। नेक्स्ट अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात, तो सभी कंपाउंड्स जो एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट होते हैं वो सभी एक ही तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सभी एल्केन्स लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन एटसेट्रा, सभी एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे क्लोरीन के साथ। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी देखें तो वो है कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का मास जैसे जैसे इंक्रीज होता रहता है, यानी कि जैसे जैसे हम कार्बन के एटम्स को होमोलोगस सीरीज वाले इस सीरीज में इंक्रीज करते रहते हैं तो इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी धीरे धीरे स्लोली चेंज होती रहती है। दैट इज अगर हम एक एग्जाम्पल लें मीथेन जिसमें एक कार्बन है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इथेन जिसमें कि दो कार्बन है उसके कंपैरिजन में कम होगा। सो हम यह कह सकते हैं कि हर नेक्स्ट मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है जैसे ही हम किसी भी होमोलोगस सीरीज में और ज्यादा नीचे तक जाएंगे। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम किसी भी एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं उसके सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स की स्टडी करके, बजाय इसके कि हम एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीपली स्टडी करें।